देखिए, बाईपोल जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दे पे होते हैं, उसका कोई देश में व्यापक वो प्रभाव नहीं होता है, न देश की चर्चा होती है। बाईपोल में कई जगह हमारे सीट जो थी वो हमें नहीं आई है, लेकिन ज़्यादातर वो सीटें थीं जो विपक्षी दल की भी कई सीट थी। हमने कई जगह अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस पर भी अगर इंडिया अलायंस के लोग इतरा रहे हैं तो इतराते रहें। अभी तो लोकसभा के चुनाव के बाद जो जिन लोगों ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ी है उसका इलेक्शन अभी होना बाकी है, और उसमें जब रिज़ल्ट आएगा तो वो ध्यान से बयान दें कि उनको फिर क्या बोलना है, ये उनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी सीटें हम लोग जीतने वाले। यूपी में भी 7-8 सीटें हैं और कई जगह सीटें हैं। तो बाई इलेक्शन के रिज़ल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं आए हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा इंडिया अलायंस को इतराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत दुखद है, किसी भी देश में किसी भी राजनेता पर इस तरह की का जो हमला होता है वो बहुत दुख की बात है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी चिंता व्यक्त की है, घोर निंदा की है। और हम मानते हैं कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, चाहे अपने देश में हो या किसी अन्य देश में हो। और शुक्र है कि वो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह बच गए हैं, और ऐसे भी अमेरिका में जो हथियार है उसकी बहुत छूट है और उस पर बड़ी डिबेट होती रहती है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनको पूरी तरह वहाँ से सुरक्षित निकाला है। ऐसी घटना दोबारा वहाँ न हो, ऐसी कामना करते हैं। कांग्रेस कहीं जीत जाती है तो वो कहती है कि वो पराक्रम से जीत गई, और जहाँ हार जाती है वहाँ कहती है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट फिक्स थे। तो मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। कांग्रेस पार्टी हर इलेक्शन को अपने तरह से विश्लेषण करती है, और अलग अलग स्टेट में उसके अलग अलग सुर होते हैं। देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के वजह से भी ऐसा ध्रुवीकरण हुआ है कि मुस्लिम समाज के जो कैंडिडेट्स हैं हैदराबाद की गलियों में तो वो नेता बन जाते हैं, और देश में वो इतनी दरार पैदा कर दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में इतनी दरार उन्होंने पैदा की है कि कई जगह कई पार्टी के कैंडिडेट खड़े भी होते हैं तो वो दरार ओवैसी के ज़रिए पैदा किया हुआ वहाँ उन पर असर डालता है। जहाँ तक सवाल है कहाँ कौन जीता, हिंदू मुस्लिम के नाम पर पार्टियाँ टिकट नहीं देती हैं, और कई जगह खासकर मुस्लिम समाज में बहुत से ठेकेदार हैं जो फतवा ले आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना, और जब भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीदवार नहीं बनाती है तो वही ठेकेदार आकर कहते हैं कि बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया, इस पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। तो आखिर ये दरार पैदा करने वाले कौन हैं? जो फतवे की राजनीति कर रहे हैं, चुनावी वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी हर जगह जाकर दूध की तरह मिलकर रहते हैं हिंदू मुस्लिम। ओवैसी उसमें जाकर नींबू डाल देते हैं, उसके अंदर दरार डाल देते हैं, और जो देश में कहीं भी ध्रुवीकरण हो रहा है उसमें सबसे बड़ी वजह असदुद्दीन ओवैसी ही है।